अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तीन खबरें एक साथ जो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल ये तीन भी लीडर है मुख्तलिफ पार्टी से। दो सियासी पार्टी लीडर है और एक जो है सोशल वर्कर भी हम कह सकते हैं, जिसका नाम है मुश्ताक मालिक। मुश्ताक मालिक ने सिगरेट के मस्जिदों को जो तोड़ा गया उसको लेकर एतराज जताया और वहीं पर अपना एक बयान जारी किया। वहीं पर दूसरी जानिब जीएसीसी वाइस प्रेसिडेंट उस्मान मोहम्मद खान ने कल बाद नमाज जुम्मा नमाज अदा करने के बाद उन्होंने धरना दिया और सिगरेट के मस्जिदों को डिमोलिश करने पर एतराज जताया। वहीं पर आइए तीसरी जानिब और खबर हम आपको दिखाते हैं, जो कि AIMIM के सीनियर वर्कर और राजेंद्र नगर के कॉन्टेस्ट MLA जनाब मिर्जा अहमद बेग, उन्होंने वक्फ बोर्ड का घेराव करने की धमकी दिया। वक्फ बोर्ड पर जाकर उन्होंने धरना भी दिया। दरअसल वो गए थे मेमोरेंडम देने के लिए, लेकिन वहां पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मौजूद नहीं थे। फिर उसके बाद जो है मिर्जा अहमद बेग को गुस्सा आ गया, क्योंकि वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम वहां पर मौजूद नहीं थे। फिर उन्होंने वहां पर धरना देना शुरू कर दिया। वहीं पर मौके वारदात पर पुलिस आती है और मिर्जा अहमद बेग को अपनी हिरासत में ले लेती है। तो आइए तीन खबरें एक साथ हम आपको दिखाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जॉइंट एक्शन कमेटी बाजियाबी सेक्रेटेरिएट मसाजिद तेलंगाना की जानिब से यूम सियाह और ख़ुसूसी दुआओं की अपील की गई थी पूरे तेलंगाना में। और अल्लाह का करम है कि शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से इत्तलात आ रही हैं। शहर की तकरीबन मसाजिद में आज यूम दुआ भी हुई, मसाजिद की उसी मकाम पर दोबारा तामीर के लिए, और सियाह झंडे भी लगाए गए। नौजवान मोटरसाइकिलों पर भी सियाह झंडे लगाकर समझिए कि गश्त कर रहे थे। और इस सिलसिले में बास तहरीक मुस्लिम शब्बान के ज़िम्मेदारों को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया और बास मकामात पर पुलिस से बहरहाल ज़िम्मेदारों की बहस व मुबाहस भी हुए। लेकिन अल्लाह का करम है कि सईदाबाद, काली खबर, दारुशफ़ा, तालाबकट्टा, मलकपेट, मुशीराबाद, अंबरपेट, अत्तापुरा, हुसैनी अलम, बंडलागुड़ा, सुल्तान शाही, संतोष नगर, शाहीन नगर, चंपापेट, नामपल्ली, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम, राजेंद्र नगर और विजयनगर कॉलोनी और दूसरे बहुत से इलाके, पत्थरगट्टी, मुगलपुरा और जहानुमा, फलकनुमा, ये सारे इलाक़ों में, और मुशीराबाद और सिकंदराबाद के इलाक़ों में भी समझिए कि यूम सियाह और दुआ मनाई गई। अज़ला से जो इत्तलात हमें मिली हैं कि करीमनगर, निज़ामबाद, टांडूर, वरंगल, महबूबनगर, खम्मम से इत्तलात हमें आई हैं। और मुख्तलिफ़ ये करीमनगर में पुराने अज़ला के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, मुख्तलिफ़ मसाजिद से इत्तलात आई हैं। उसी तरह तमाम अज़ला से भी अभी इत्तलात मिल रही हैं। फ़ोटोज़ भी समझिए कि आ रहे हैं। मुख्तलिफ़ मसाजिद के सामने भी लोगों ने सियाह झंडे पकड़ कर एहतजाज किया और समझिए कि दुआएँ, बड़ी रिक्कत अंगेज़ दुआएँ मुख्तलिफ़ मसाजिद में हुई हैं। ये अल्लाह का करम है कि मसाजिद की बाजियाबी के लिए मुसलमानों में एक बड़ा शऊर समझिए कि पैदा करने का काम जो हम कर रहे थे, वो अल्लाह का एहसान है कि शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में समझिए कि ये शहर और अज़ला में ये समझिए कि कामयाब रहा आज का यूम सियाह और दुआ, खुसूसी दुआ मसाजिद की दोबारा उसी मकाम पर तामीर के लिए। लेकिन जो इत्तलात आई हैं, कुछ रिलायबल सोर्स से जो इत्तलात आई हैं, मसाजिद के ज़िम्मेदार और मुसल्लियों और इमाम और सेक्रेटेरिएट में काम करने वालों के जो मुसलमान हैं, उनके ज़रिए जो इत्तलात आई हैं, दोनों मसाजिद को मुकम्मल शहीद कर दिया गया है। और एक इत्तला रिलायबल सोर्स से ये भी हमको उसूल हुई है कि मसाजिद में से कुरान मजीद और जानिमाज़ें आसा नहीं निकाला गया है, वैसे ही समझिए कि रखकर उसको डिमोलिश किया गया। ये इत्तला आई है, हम इसकी मुकम्मल तहक़ीक़ कर रहे हैं। लेकिन अगर ये इत्तला है तो फिर ये इत्तला पर हुकूमत को मुसलमानों के गैज़ व गज़ब का सामना करना पड़ेगा कि कलामुल्लाह की बेहुरमती और मसाजिद की शहादत हम खामोश नहीं बैठेंगे। और इस सिलसिले में बहरहाल हम बहुत जल्द आज की कामयाबी के बाद फिर नई हिकमत अमली के लिए एक इजलास अनकरीब बुलाएंगे, जिसमें अहम फ़ैसले लिए जाएंगे। लेकिन बदबख्ती और की बात यह है कि बाज़ मसाजिद, मैं दो मसाजिद का सिर्फ जिक्र करना चाहूँगा। वक्फ बोर्ड के रुकन है मस्जिद सईफ़ा के सदर, वहाँ पर हमारे कारकुन रात में फ्लैग लगा रहे थे तो मस्जिद कमेटी और सदर ने शदीद एतराज़ किया
और कारकुनों से वहाँ पर बहस मुबाहसे हुए। उसी तरह मुझे बड़ी हैरत और अफसोस है कि दारुश्शफ़ा जामा मस्जिद की इंतज़ामी कमेटी ने भी मसाजिद के सामने सियाह झंडे लगाने से मना किया कारकुनों को और समझिए सख्ती से उनको रोका गया है। तो बहरहाल और कुछ और मसाजिद की भी बात है, लेकिन ये दो मरकज़ी मसाजिद हैं, यहाँ पर ये समझिए कि बातें हुई हैं। लेकिन शहर की बड़ी तमाम मसाजिद में इन मसाजिद को छोड़कर, जो समझिए कि बहरहाल मैं नहीं कहना चाहता इस वक्त, इन मसाजिद को छोड़कर तमाम बड़ी मसाजिद में दुआ हुई है, खुसूसी दुआ हुई है। सियाह परचम लेकर मुसलमानों ने एहतजाज किया है और इस सिलसिले में हम अनकरीब 1-2 दिन में पूरी जॉइंट एक्शन कमेटी के जिम्मेदार बैठेंगे और जो नई हिकमत अमली होगी वो हिकमत अमली के ताल्लुक से गौर किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हम लोग तेलंगाना में सियाह दिन मना रहे हैं। इस हुकूमत ने, टीआरएस हुकूमत ने 4 मस्जिदों को, 2 आशुरखानों को, 1 मंदिर को मिसमार कर दिया है डेवलपमेंट के नाम पे। ये हुकूमत हमसे वादे कर रही है, हमारे उलमाए दीन को, हमारे लीडरान को एक तयखून देते हुए भी धोखा दी है, तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। और जो सेक्रेटेरिएट में 2 मसाजिदों को शहीद कर दिया गया है, हम डिमांड करते हैं कि जो मसाजिद जहां पे थी वहीं पे बनना चाहिए। उससे पहले ग्राउंड लेवल करने से पहले हमारे किसी भी लोग को मीडिया के साथ लेके जाके वो जगह फाइंड आउट करा देना चाहिए। मस्जिद तो पूरी शहीद नहीं हुई ना भाई, यानी आप कबूल कर लो कि मस्जिद को डायनामाइट लगा के मस्जिदों को शहीद कर दिए। हम इसकी मजम्मत करते हैं। अभी नल्ला पोचम्मा मंदिर की भी हम मजम्मत करते हैं, उस मंदिर को भी शहीद कर दिया गया है। तमाम लोगों से हम अपील करते हैं कि अपने अपने घरों पे काला झंडा लगाइए, काला मास्क लगाइए, ताकि अपना एहतजाज दर्ज कर सके। और उस मस्जिद को जब शहीद कर दिया गया है तो उस मस्जिद की कुरान मजीद कहाँ है, उस मस्जिद का मुसल्ला कहाँ है, उस मस्जिद का जो इमाम साहब खुतबा देते हैं वो आसा कहाँ है। अगर हम ऐसा खामोश बैठ जाएंगे तो ये लोग एक ट्रेंड बना लेंगे और ये फिरकावारी जहनियत रखने वाले मसाजिदों को शहीद करते जाएंगे। मैं तमाम लोगों से अपील कर रहा हूँ, ये मेरे घर का कोई मसला नहीं है, ना कोई सियासी मसला है, ये अल्लाह के घर का मसला है। सियासत यहाँ खत्म हो जाती है, इसके बाद अल्लाह का सवाल जवाब शुरू होता है। तो तमाम लोगों से अपील करते हैं हम, आप लोग भी एहतजाज करिए खामोशी में। जमहूरी अंदाज है, हमारा जमहूरी हक है, जमहूरी अंदाज में अपने अपने घरों पे झंडा लगाइए, एक सेल्फी लेके फेसबुक सोशल मीडिया पे डाल दिए, ताकि आप ये बताइए कि आप नाराज है उस मस्जिदों को शहीद करने से। मेरा इतना ही मैसेज है। मैं आप तमाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने अपने घरों पे और एक हो जाइए। मसाजिदों को पहली बार 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। हमारे बुजुर्गों ने ऐसा एहतजाज किया कि अच्छे अच्छों की फटके रह गई थी। आज हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को फिर से एक बार खराब कराया जा रहा है और टीआरएस हुकूमत आज तक कोई वादा अपना पूरा नहीं करी, सिर्फ मुसलमानों के जज्बातों से खेला जा रहा है। आप लोगों से अपील करता हूं मैं, जमहूरी अंदाज में मस्जिद, मंदिर और हिस्टोरिकल जो चीजें तोड़े उसके लिए मजम्मत में खड़ी है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ये झंडे लेके जाइए, अपने अपने घरों पे लगा सकते हैं आप लोग। मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, पूरे कब्रिस्तान अरब जा रहे हैं, फिर कब्रिस्तान पैसा खाने बन गए ना साहब। आप बोलिए, अब कितना आप बोले, सुन रहे हैं। ये शमशान घाट में दफना दिए, बोले सब कितनी। सुनो चेयरमैन साहब, मणिपाल साहब, वहाँ काम नहीं होना, मैं आपको बोल रहा हूँ साहब, प्लीज यहाँ पे जो है ना चेयरमैन साहब के पास में है, किसको करना साहब, एमपी साहब को बोले, आपकी भी एमपी साहब कितना करेंगे पूरी कौम के लिए। बोले केसीआर साहब का भी काम है, मुसलमान जब बोल रहे हैं तो मुसलमानों की कब्रिस्तानों का जितना तो तहफ़्फ़ुज़ करो सब। खाली मास्क के लाए 1000 रुपए चालान बोल रहे। अब हमारे कब्रिस्तान को पेशाब पानी बना के रखे तो और इसका जिम्मेदार रहेगा साहब। चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, बहुत कुछ होने वाला है, मैं आपको बोल रहा हूँ।
से तकिए कबीरुद्दीन शाह जो कि बेगम बाजार पीरखाने में कब्रस्तान है, उस कब्रस्तान की ज़मीन पर और उस कब्रस्तान की दीवार को लगाकर नाजायज़ के GHMC वाले बाथरूम बना रहे। 8 दिन से मुसलसल मंजिस की नुमाइंदगी के ऊपर वो काम रुका रहे हैं। और यहाँ पर आज मैं सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर वक्फ बोर्ड में यहाँ पर हम नुमाइंदगी करने आए, मगर बहुत अफसोस की बात है चेयरमैन साहब इतना सीरियस इशू है जो कि लोग गलीज़ात कब्रस्तान को की दीवार को लगाकर पेशाब खाना बनाकर कब्रों में पेशाब और गलीज़ चीज़ें कब्रस्तानों में जाने की वजह से आज से 2018 में सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर वहाँ से बाथरूम तोड़ा गया। फिर आज वहाँ पर काम चल रहा और वक्फ बोर्ड बिल्कुल खामोश है और ऐसी नींद में चेयरमैन साहब सो रहे हैं और वक्फ बोर्ड का अमला सो रहा है। 8 दिन से आज तक जाकर कंसर्ट GHMC को और कंसर्ट PS को जाके कोई वक्फ बोर्ड की तरफ से कंप्लेंट किया नहीं गया है। मैं यहाँ पर आज सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर जब मैं यहाँ पर आया मेमोरेंडम देने के लिए तो अफसोस की बात है चेयरमैन साहब नहीं मिलते। CO साहब से बात कर लो बोलते, CO साहब बोलते कि हमारी जगह पे नहीं है, वो हमारे मुकाम पर नहीं है बोल के ऐसा एक नाअहली की बात कर रहे हैं। और बहुत अफसोस की बात है जब आपके घर के सामने चेयरमैन साहब के घर के सामने चेयरमैन साहब की होटल के सामने कोई लाके बाथरूम बनाया तो चेयरमैन साहब खामोश बैठ सकते? नहीं बैठ सकते। मगर यहाँ पर आले ओहदे पर बैठ के चेयरमैन साहब खाली गुंडागर्दी दादागिरी, मैं उसको अंदर दला देता हूँ, इसको अंदर दला देता हूँ, वो मुतवली को अंदर दला देता हूँ, ये इनको अंदर दला देता हूँ बोल के खाली बयानबाजी कर रहे, मगर प्रैक्टिकल में कोई काम नहीं हो रहा। और ये बहुत अफसोस की बात है बीच बाजार में लेकर वहाँ पर काम कर रहे हैं और वक्फ बोर्ड का अमला स्पॉट पे जाके जॉइंट सर्वे नहीं कर रहा 8 दिन से और PS में जाके कंप्लेंट नहीं कर रहे और GHMC में जाके कंप्लेंट नहीं कर रहे। जूं तक नहीं दौड़ रही है लोग के कान पे और बड़े बड़े बातें बड़े बड़े दावे, मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा। चेयरमैन साहब ये नहीं चलेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये बयानबाजी को आपके बर्दाश्त नहीं करेगी। इसका सबक आपको हम बराबर सीखेंगे। हमारे इबादत गाह हो या हमारे खबरस्ताना हो या हमारे दरगाह हो, उसको तहफ़्फ़ुज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करते हुआ ही है, आगे भी हमारे सदर मोहतरम करेंगे। और इस काम का मैं यहाँ पर आया हूँ और बहुत अफसोस के साथ भी कहता हूँ कि इतना बड़ा इशू है, खबरस्तान में एक बाथरूम बनाया जा रहा है, उसके ऊपर चेयरमैन साहब चुप क्यों हैं, खामोश क्यों हैं? 8 दिन से आपकी ज़बान को लखवा मारा या आपकी ज़बान को कोई सीधी है या आपके मुंह को कोई सीधी है, आप क्यों ज़बान नहीं खोल रहे? आपको जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और कल तक वहाँ पर काम नहीं रुकूंगा तो मैं सदर मोहतरम को रिपोर्ट दूंगा और सदर मोहतरम की इजाज़त के ऊपर वक्फ बोर्ड का घेराव किया जाएगा और ये चेयरमैन का घेराव किया जाएगा। ये चेयरमैन को मैं वार्निंग देना चाहता हूँ। గడబడి చేయలేదు ఇప్పుడు దాకా మెమోరాండం ఇచ్చింది వచ్చినా లేదు ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ ఉన్నదా? సలీం హోటల్ ఉన్నదా? ఇది ఆయన హోటల్ ఉన్నదా? గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ రావద్దు నాతో గొడవ పెట్టుకుంటారా? మేము రావద్దు గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ లో మళ్ళీ ఇట్లా కంప్లైంట్ చేస్తాడు ఆయన. ఏమైనా గొడవ చేసినాం, ఎవరికి కొట్టినాం, ఆఫీస్ లో గొడవ చేసినాం. Chairman!
किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी R&S यूनानी फार्मेसी। किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।